हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है स्मार्ट सेंसर या इंटेलिजेंट सेंसर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मार्ट सेंसर क्या होता है या इंटेलिजेंट सेंसर। तो स्मार्ट सेंसर इसका क्यों नाम है, क्यों इसका नाम स्मार्ट सेंसर पड़ा या इसको क्यों बोलते हैं स्मार्ट सेंसर या इंटेलिजेंट सेंसर। स्मार्ट सेंसर इंटेलिजेंट सेंसर। तो स्मार्ट सेंसर या हम इंटेलिजेंट सेंसर बोलते हैं। बेसिकली जैसे इंटेलिजेंट सेंसर होता है ये टाइप का सेंसर ही है। इंटेलिजेंट सेंसर एक टाइप का सेंसर है जो कि क्या करता है, कुछ प्री डिफाइंड जैसे प्री डिफाइंड एक्शन लेता है जब वो किसी एप्रोप्रिएट इनपुट को सेंस करता है। एप्रोप्रिएट इनपुट जैसे कि मान लीजिए लाइट हुआ, हीट हुआ, साउंड, मोशन, टच, etc एसेट्रा। इन सब चीज़ों को जब वो सेंस करता है तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटेलिजेंट सेंसर। तो बेसिकली इंटेलिजेंट सेंसर क्या है, सेंसर है। इंटेलिजेंट सेंसर is a sensor that takes some प्रीडिफाइंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहले से जो डिफाइंड हो, प्रीडिफाइंड एक्शन when it senses the appropriate input। ओके, एप्रोप्रिएट इनपुट जैसे कि एप्रोप्रिएट इनपुट हो गया हमारा लाइट हो गया, हीट हो गया, ओके, साउंड हो गया एंड मोशन, टच, एसेट्रा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट सेंसर। तो इंटेलिजेंट सेंसर इज अ सेंसर दैट टेक्स some predefined action when it senses the appropriate input जैसे light, heat, sound, motion, touch, etc। तो जो सेंसर होते हैं इनके सेंसर में क्या होती कुछ जैसे सेंसर है, द सेंसर हैज़ टू डू द फॉलोइंग टास्क। बहुत से टास्क कर सकता है सेंसर में, ये एबिलिटी होती है। जैसे हमें यहाँ पे क्या है कि कोई डिजिटल सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल मिल सकता है, ठीक है। सेंसर में एबिलिटी होती है कि वो कम्युनिकेट कर सकता है सिग्नल के साथ। देन ये भी एबिलिटी होती है कि एग्जीक्यूट लॉजिकल फंक्शन एंड इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी लॉजिकल जो है फंक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है एंड इंस्ट्रक्शन। देन अगर हम बात करते हैं तो जैसे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, स्मार्ट सेंसर की बात करें तो ट्रेडिशनल सिस्टम में जितने भी जो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं सेंसिटिविटी, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल रेंजेस के द्वारा, ठीक है। जितने भी ट्रांसड्यूसर होते हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं इंटेंसिटी के द्वारा, सेंसिटिविटी, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल रेंज, यानी इनपुट आउटपुट सिग्नल रेंज उसकी। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। एंड सेंसर की अगर हम और बात करें, जैसे स्मार्ट सेंसर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो मैंने बताया कि जो भी ट्रांसड्यूसर है, तो जितने भी ट्रांसड्यूसर हैं
वो क्या स्पेसिफाइड करते हैं, सेंसिटिविटी को, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल रेंजेस। एंड स्मार्ट सेंसर को अगर हम फर्दर देखें कि कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो स्मार्ट सेंसर है जो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि जो सेंसर्स हैं, जितने भी सेंसर्स हैं उनमें क्या हो, बहुत ज़्यादा सिग्नल कंडीशनिंग कैरी कर सकता है ट्रांसड्यूसर हाउसिंग के अंदर। तो बेसिकली वो सेंसर्स जो कि ट्रांसड्यूसर हाउसिंग के अंदर, विद इन ट्रांसड्यूसर हाउसिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा सिग्नल कंडीशनिंग को कैरी कर सकता है। एंड वो क्या प्रोवाइड करता है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट डिजिटल फॉर्म में हो। ओके, तो जो स्टैंडर्ड आउटपुट हो वो डिजिटल फॉर्म में होगा सिग्नल, एंड वो सूटेड होगा किसके लिए, ट्रांसमिशन के लिए। सूटेड किसके लिए होगा, ट्रांसमिशन के लिए, वाया हम जो भी ट्रांसमिशन करते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बस टू द सेंट्रल कंट्रोल रूम, तो सेंट्रल कंट्रोल रूम में भेजने के लिए। तो बेसिकली कोई भी, जैसे हम बात करें कि स्मार्ट सेंसर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्मार्ट सेंसर बेसिकली क्या, इसको हम और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि स्मार्ट सेंसर बेसिकली क्या होते हैं, वो सेंसर्स जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिग्नल कंडीशनिंग कैरी कर सकते हैं विद इन द ट्रांसड्यूसर हाउसिंग। एंड ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं कि स्टैंडर्ड आउटपुट सिग्नल डिजिटल फॉर्म में, और वो जो हमें डिजिटल फॉर्म में सिग्नल मिलता है तो वो बेसिकली हमें क्या ट्रांसमिट करने के लिए, और ये क्या होता है, सुइटेड होता है ट्रांसमिशन के लिए। और जब भी ट्रांसमिशन की बात आती है तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसमिशन हम कैसे करते हैं, वाया कम्युनिकेशन बस। तो वाया कम्युनिकेशन हम लोग वो ट्रांसमिट करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं वाया कम्युनिकेशन बस टू द सेंट्रल कंट्रोल रूम। ओके, तो ये था। एंड अगर हम बात करें कि जैसे जो भी स्मार्ट सेंसर, बेसिकली स्मार्ट सेंसर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज अ आईसी चिप। ओके, एज अ आईसी चिप। देन अगेन अगर हम बात करें और, तो जो सेंसर हैं, सेंसर जैसे हमें पता है कि सेंसर क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। सेंसर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिकल आउटपुट व्हेन कंबाइंड विथ इंटरफेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट सेंसर। ठीक है, तो जो सेंसर है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट, जब वो कंबाइंड होता है इंटरफेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से। ठीक है, वो कंबाइंड होता है इंटरफेसिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के साथ, उसको बोलते हैं हम स्मार्ट सेंसर। और जो हमारे इंटरफेसिंग सर्किट्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि हमारा रेंजिंग हुआ, तो जितने भी इंटरफेसिंग सर्किट्स हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे रेंजिंग, ओके, एंड कैलिब्रेशन, एंड डिसीजन मेकिंग फॉर कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन डेटा। यूटिलाइजेशन डेटा, ठीक है, तो इस तरह हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो इंटरफेसिंग सर्किट है वो परफॉर्म करते हैं, रेंजिंग हुआ, कैलिब्रेशन हुआ, डिसीजन मेकिंग फॉर कम्युनिकेशन एंड यूटिलाइजेशन डेटा। देन अगर हम लोग बात करें फर्दर, तो जैसे हम बात करते हैं जब भी स्मार्ट सेंसर, तो कई चीज़ें होती हैं। तो स्मार्ट सेंसर जैसे बेसिक एलिमेंट है, स्मार्ट सेंसर क्या है, बेसिक एलिमेंट है जो कि एम्बेडेड इंटेलिजेंस के साथ होता है। तो स्मार्ट सेंसर इज आर बेसिक एलिमेंट विथ एम्बेडेड इंटेलिजेंस। तो स्मार्ट सेंसर क्या है, बेसिक एलिमेंट है एम्बेडेड इंटेलिजेंस के साथ। और जब भी सेंसर हम लोग यूज़ करते हैं तो सेंसर का जो आउटपुट आता है, ठीक है, सेंसर सिग्नल इज फीड टू द माइक्रो प्रोसेसर को, जो भी सेंसर का आउटपुट आ रहा है सिग्नल, उसको हम किस में क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर में भेजते हैं। और वो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है डेटा को एंड
वो प्रोवाइड करता है हमें एक इंफॉर्मेटिव आउटपुट टू एन एक्सटर्नल यूजर। तो स्मार्ट सेंसर आर बेसिक एलिमेंट विथ एम्बेडेड इंटेलिजेंस। द सेंसर सिग्नल इज फीड टू द माइक्रोप्रोसेसर विच प्रोसेसेस द डेटा एंड प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेटिव आउटपुट टू एन एक्सटर्नल यूजर। बेसिकली ये हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, इंफॉर्मेशन आउटपुट। इंफॉर्मेटिव मतलब इंफॉर्मेशन आउटपुट, एक एक्सटर्नल यूजर बेसिकली हम हो गए। तो स्मार्ट सेंसर जो है, स्मार्ट सेंसर्स जनरेट एंड रिसीव डेटा एंड इंफॉर्मेशन विच गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल स्विचिंग सिग्नल्स। ओके, एंड हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्मार्ट सेंसर है तो उसमें क्या है कि इंटेलिजेंट फीचर्स होते हैं। स्मार्ट सेंसर में क्या होते हैं, इंटेलिजेंट फीचर्स एंड सम इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कैन परफॉर्म। तो द स्मार्ट सेंसर विल हैव इंटेलिजेंट फीचर्स एंड सम इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कैन परफॉर्म। तो इसमें क्या होता है कि इंटेलिजेंट फीचर्स, इसीलिए हम लोग इसको स्मार्ट या इंटेलिजेंट बोलते हैं, एंड सम इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको वो परफॉर्म कर सकता है। जैसे डेटा कन्वर्जन हुआ, ओके, देन सम इलेक्ट्रॉनिक्स दैट कैन परफॉर्म, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको परफॉर्म कर, जैसे डेटा कन्वर्जन, दिस वन इज डेटा कन्वर्जन। डेटा कन्वर्जन, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी दोनों ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकता है। एंड टेक अ डिसीजन, डिसीजन मेकिंग होता है। एंड परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस, परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। ओके, तो ये स्मार्ट सेंसर है जिसमें क्या होते हैं, इंटेलिजेंट फीचर्स होते हैं, दैट इज दिस। एंड अब हम बात करें अगेन तो स्मार्ट सेंसर्स को, ठीक है, तो स्मार्ट सेंसर हम लोग डिस्कस करते हैं अगेन। तो स्मार्ट सेंसर काफ़ी हम लोग इसमें, तो मैं फिर से बताना चाहूँगा, आ स्मार्ट सेंसर इज एन एनालॉग और डिजिटल और एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर। तो बेसिकली स्मार्ट सेंसर क्या है, एनालॉग या डिजिटल ट्रांसड्यूसर जो कि कंबाइंड होता है प्रोसेसिंग यूनिट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस के साथ, ठीक है। तो अ स्मार्ट सेंसर इज एन एनालॉग और डिजिटल ट्रांसड्यूसर कंबाइंड विथ अ प्रोसेसिंग यूनिट एंड अ कम्युनिकेशन इंटरफेस, ठीक है। तो ये एनालॉग या डिजिटल ट्रांसड्यूसर होता है जो कि कंबाइंड हो सकता है किसके साथ, कंबाइंड होता है किसके साथ, दैट इज प्रोसेसिंग यूनिट एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस। एंड इसमें जो क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो ट्रांसडक्शन एलिमेंट, ओके, सिग्नल कंडीशनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड कंट्रोलर ऑब्लिक प्रोसेसर दैट सपोर्ट सम इंटेलिजेंट इन अ सिंगल पैकेज। तो बेसिकली ट्रांसडक्शन एलिमेंट की हम जब बात करें तो हमने इसको डिस्कस भी किया था। ट्रांसडक्शन एलिमेंट बेसिकली जो भी सेंसर का आउटपुट आ रहा है तो वो जाता ट्रांसडक्शन एलिमेंट में, और ट्रांसडक्शन एलिमेंट जो भी सेंसर का आउटपुट आएगा उसको क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एंड इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसडक्शन एलिमेंट की जब भी बात होती है तो ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है जो आउटपुट आ रहा है सेंसर का, उस जो सेंसर का आउटपुट सिग्नल आया उसको क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा एंड वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। तो दैट इज एंड सिग्नल कंडीशनिंग इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं हम, तो सिग्नल कंडीशनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली एम्पलीफायर हुआ, हम लोग है ना, एम्पलीफायर यूज कर सकते, देन कन्वर्टर यूज कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग जो हमें कन्वर्ट करने के लिए डेटा को ज़रूरत है। ऐसे हम लोग कई चीज़ें यूज कर सकते हैं। एंड कंट्रोलर एंड प्रोसेसर
कंट्रोलर हो गया हमारा माइक्रो कंट्रोलर, प्रोसेसर हो गया माइक्रो प्रोसेसर, वो ये क्या है, सपोर्ट करता है कुछ इंटेलिजेंस एक सिंगल पैकेज में, ठीक है। देन द इंटीग्रेटेड सेंसर्स विच हैज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ट्रांसडक्शन एलिमेंट टुगेदर ऑन अ वन सिलिकॉन चिप, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रेटेड सेंसर्स हम लोग बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सेंसर लगा होता है, सबसे पहले सेंसर होता है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है, वही सिग्नल कंडीशनिंग मतलब हो गया इंटीग्रेटेड सेंसर, देन उसके बाद आता फाइनली हमारा स्मार्ट सेंसर। तो जो इंटीग्रेटेड सेंसर्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसडक्शन एलिमेंट एक साथ होते हैं एक सिलिकॉन चिप पर, ठीक है, सिलिकॉन चिप पे, ठीक। तो इंटीग्रेटेड सेंसर्स विच हैज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द ट्रांसडक्शन एलिमेंट टुगेदर ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप। तो जितने भी इंटीग्रेटेड सेंसर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट होते हैं वो एक साथ होते हैं एक सिलिकॉन चिप पर। तो इनका मेन एम क्या होता है कि मेन एम होता है जो इंटीग्रेटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का एंड सेंसर, कि वो एक इंटेलिजेंट सेंसर बना सकें, उसी को हम बोलते हैं एक स्मार्ट सेंसर। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेन एम है इंटीग्रेटिंग का, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सेंसर इज टू मेक एन इंटेलिजेंट सेंसर विच कैन बी कॉल्ड एज स्मार्ट सेंसर। तो बेसिकली हमने एक, हमारा एम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमने इंटीग्रेट यानी एक आईसी इंटीग्रेटेड सेंसर ले लिया एंड सेंसर, और उससे हम क्या बना रहे हैं, एक इंटेलिजेंट सेंसर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्मार्ट सेंसर। तो बेसिकली स्मार्ट सेंसर में क्या होता है, ये एबिलिटी होती है कि वो कुछ डिसीजन ले सके, जैसे मैंने यहाँ लिखा था कि टेक अ डिसीजन। तो स्मार्ट सेंसर में ये एबिलिटी होती है कि वो डिसीजन ले सकता है। एंड स्मार्ट सेंसर या इंटेलिजेंट सेंसर होते हैं जो कि इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ परफॉर्म करते हैं एक या एक से ज़्यादा फंक्शन को, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सेंसर या इंटेलिजेंट सेंसर बेसिकली दोनों ही मतलब सेम है, और वो सेंसर होते हैं जो कि क्या होते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को, ठीक। तो जैसे यहाँ पे हम एक सिंपल वो देखें डायग्राम, तो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया सेंस, तो यहाँ पे सेंस हो रहा है, ओके। सेंस के बाद यहाँ पे मान लिया कि कलेक्ट, दैट इज कलेक्ट, ओके, दैट इज कनेक्टेड इन दिस, देन मॉनिटर, this one, and display, this one। ये पूरा प्रोसेस हो गया। एंड डिसीजन मेकिंग, this one is decision making, and finally action, जैसे प्री डिफाइंड एक्शन। दिस वन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंस, बेसिकली जो कोई भी चीज़ है यहाँ कलेक्ट हो रहा होगा तो कलेक्ट किया, सेंस किया, देन मॉनिटर, डिस्प्ले हुआ, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ले सकता है, एंड फाइनली एक्शन। तो ये एक सिंपल डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्मार्ट सेंसर हमने डिस्कस किया, एंड अगेन स्मार्ट सेंसर्स हम लोग देखते हैं कि स्मार्ट सेंसर्स की जो हम बात करते हैं, तो स्मार्ट सेंसर मतलब बेसिकली क्या होता है कि सेंसर प्लस इंटरफेसिंग सर्किट
इक्वल टू स्मार्ट सेंसर। ये डेफिनेशन है स्मार्ट सेंसर की। ओके, तो स्मार्ट सेंसर की डेफिनेशन क्या है कि सेंसर प्लस इंटरफेसिंग सर्किट, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, है ना, इंटरफेसिंग सर्किट, तो दैट इज सेंसर प्लस इंटरफेसिंग सर्किट इक्वल टू स्मार्ट सेंसर। क्योंकि पहले होता है सेंसर, इंटरफेसिंग सेंसर होता है सबसे पहले, देन इंटरफेसिंग सर्किट। तो इंटरफेसिंग सर्किट को हम लोग बोल सकते हैं कि इंटीग्रेटेड सेंसर, और इन दोनों को मिला के बनता है स्मार्ट सेंसर। तो स्मार्ट सेंसर बेसिकली स्मार्ट कुछ अच्छे फीचर्स हों, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए स्मार्ट सेंसर है, स्मार्ट सेंसर सेंसेस मेजरेंट, फिजिकल क्वांटिटी, प्रॉपर्टी और कंडीशन टू बी मेजर्ड। तो स्मार्ट सेंसर क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है। एंड सिग्नल कंडीशनिंग, उसके बाद क्या होता है सिग्नल कंडीशन, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है सेंसर। तो सेंसर क्या करता है, सेंस करता है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं सेंसर। तो सेंसर क्या होगा, जो भी हमें इनपुट क्वांटिटी है उसको मेजर करना है, उसको क्या करेगा, सेंसर सेंस करेगा। देन उसके बाद होता है सिग्नल कंडीशनिंग एंड स्टोरेज एलिमेंट। ओके, सिग्नल कंडीशनिंग एंड स्टोरेज एलिमेंट, उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेटेड सेंसर, यानी इंटरफेसिंग सर्किट हो गया, ठीक। तो सिग्नल कंडीशनिंग एंड जो स्टोरेज यूनिट होता है, सिग्नल कंडीशनिंग और जो स्टोरेज यूनिट होता है, तो इसमें क्या होता है कि एडीसी बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एडीसी क्या करता है, जो भी सिग्नल आ रहा है हमारा सेंसर से आएगा वो क्या होगा, एनालॉग होगा। तो एडीसी हमने यूज़ किया, तो उसने क्या किया, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया। तो उसने कन्वर्ट किया सिग्नल किस में, डिजिटल में। तो डिजिटली क्या होगा, वो रीडेबल फॉर्म में हो। तो एडीसी ने क्या किया कि कन्वर्ट किया सिग्नल को किस में, डिजिटल फॉर्म में, जो कि रीडेबल फॉर्म में हो, हम उसको रीड कर सकें। एंड स्टोर इन इट्स मेमोरी, और उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मेमोरी में। देन फर्दर प्रोसेसेस इट लाइक एग्रीगेटिंग, एरर चेकिंग एसेट्रा। तो फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं हम कि कोई एरर तो नहीं है, एरर चेक करते हैं, अगर एरर होगा तो उसको हम एरर को मिनिमाइज करें, रिमूव करें। देन बिफोर सेंडिंग टू माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। तो सबसे पहले हमें क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में भेजने से पहले ये सब चीज़ें करना होता है कि माइक्रो प्रोसेसर में तभी जाएगा या माइक्रो कंट्रोलर में, कि वो पहले क्या हो, जो भी हमें मेजर करना है तो वो सेंसर क्या करेगा, उस इनपुट क्वांटिटी को जिसको मेजर करना है सेंस करेगा। ओके, देन सिग्नल कंडीशनिंग और स्टोरेज यूनिट क्या करेगा कि एडीसी, दैट इज एडीसी क्या करेगा, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगा सिग्नल को, डिजिटल में वो रीडेबल फॉर्म हो और उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे मेमोरी में। देन फर्दर प्रोसेस करते हैं कि कोई एरर तो नहीं है या एग्रीगेटिंग। देन फिर उसको हम भेजते हैं माइक्रो प्रोसेसर या कंट्रोलर में। ओके, एंड स्मार्ट सेंसर का अगर हम एग्जांपल बात करें, तो स्मार्ट सेंसर का एग्जांपल हम देखें तो हमारा हो जाएगा कि जैसे हुआ टेम्परेचर सेंसर। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर सेंसर, तो स्मार्ट सेंसर का एग्जांपल क्या है, टेम्परेचर सेंसर। दैट इज टेम्परेचर सेंसर जो कि यूज होता है, हम देखते हैं आईओटी एनवायरनमेंट में। टेम्परेचर सेंसर यूज्ड इन आईओटी एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो डिवाइसेस होते हैं ये क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। टेम्परेचर सेंसर जैसे हम बात कर रहे हैं, तो ये डिवाइस यानी स्मार्ट सेंसर में आता है टेम्परेचर सेंसर। तो ये डिवाइस क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं और मेजर करते हैं टेम्परेचर है जो मशीन का इंडस्ट्रियल सेटिंग में, ठीक है। एंड अलर्ट करते हैं ये कि जो ऑपरेटर या इमरजेंसी शट ऑफ सिस्टम, यदि कोई मशीन ओवरहीट हो रही है, तो बेसिकली दीज डिवाइसेस कैन मॉनिटर एंड मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए मशीन इन एन इंडस्ट्रियल सेटिंग एंड अलर्ट एन ऑपरेटर और इमरजेंसी शट ऑफ सिस्टम इफ द मशीन ओवरहीट्स। तो बेसिकली
इन डिवाइसेस का मेन काम क्या होता है कि मॉनिटर करना एंड मेजर करते हैं टेम्परेचर को जो मशीन का है, वो इंडस्ट्रियल सेटिंग में, जो इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, तो इंडस्ट्रियल सेटिंग में मशीन के टेम्परेचर को मेजर करता है और वो क्या करता है कि अलर्ट करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो ऑपरेटर को अलर्ट करेगा, इंडिकेट कर देगा या कोई इमरजेंसी है, जिससे कि वो आपका जो सिस्टम है, मशीन है, वो शट डाउन हो जाए, ऑफ हो जाए। अगर वो मशीन ओवर हीट हो रही है तो ये इंडिकेट करता है वो ऑपरेटर को कि अलर्ट कर रहा है कि आप देखिए इसमें जो मशीन है आपकी उसमें प्रॉब्लम होने वाली है, ओवर हीट हो रही है, तो आप उसको बंद कर दें। ठीक है, तो ये होते हैं स्मार्ट सेंसर। तो ये हमने आज डिस्कस किया स्मार्ट सेंसर। बेसिकली एक्चुएटर भी जैसे बीच में टर्म आया था एक्चुएटर की, एक्चुएटर ट्रांसड्यूसर। बेसिकली एक्चुएटर मैं बता दे रहा हूँ एक्चुएटर क्या होता है। एक्चुएटर एक कंपोनेंट होता है मशीन का। एन एक्चुएटर इज अ कंपोनेंट ऑफ मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ मैकेनिज्म और सिस्टम। तो एक्चुएटर क्या है, एक कंपोनेंट है। एक्चुएटर क्या है, एक कंपोनेंट है मशीन का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मूविंग के लिए और कोई भी मैकेनिज्म या सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ओपनिंग अ वाल्व को ओपन करते हैं। ठीक है, तो वाल्व को ओपन करना है तो वो हम जब कंट्रोल करेंगे तो तभी तो ओपन कर पाएंगे, तो कंट्रोलिंग होगा। तो वही मेन चीज़ है कि एक्चुएटर क्या करता है कि कंट्रोलिंग कोई मैकेनिज्म या सिस्टम को, सिस्टम आपका मशीन हो सकता, उसको कंट्रोल कर रहा है या उसके मैकेनिज्म को, एंड मूविंग। तो बेसिकली वाल्व को ओपन करना वही सेम चीज़ हुआ कि ओपनिंग अ वाल्व। तो एक्चुएटर रिक्वायर्स अ कंट्रोल सिग्नल एंड अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एक्चुएटर के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या, कंट्रोल सिग्नल एंड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा था कि स्मार्ट सेंसर बेसिकली क्या होता है। इंट्रोडक्शन हमने देखा कि स्मार्ट सेंसर या इंटेलिजेंट सेंसर क्या होते हैं, वो आज हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो स्मार्ट सेंसर की जो डेफिनेशन निकल के आती है वो आती है सेंसर प्लस इंटरफेसिंग सर्किट इक्वल टू स्मार्ट सेंसर। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली स्मार्ट सेंसर मैंने आपको बताया है कि स्मार्ट सेंसर जो है क्या, स्मार्ट सेंसर बेसिकली इंटेलिजेंट सेंसर भी बोल सकते हैं। प्री डिफाइंड एक्शन जो कुछ जब हम लोग एप्रोप्रिएट इनपुट जब वो सेंस करता है, वो इनपुट आपका लाइट, हीट, साउंड, मोशन, टच एसेट्रा ये हो सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। देन हम अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।